भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमें इस विषय पर भी अध्ययन करना है कि हमारे समाज में संप्रदायवाद का क्या महत्व है, क्योंकि भारत में अनेक संप्रदाय प्रारंभिक काल से रहे हैं और 3 शब्द आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं: संप्रदाय, धर्म और धर्मनिरपेक्षता। और इनके चलते समाज में कई बार उलझन भी होती है, तो हमें इन तीनों के अंतर को पहले समझना होगा। संप्रदाय का अर्थ है कि किसी मजहब की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, इस बात को हम अवश्य जानें। धर्म को मजहब नहीं कहा जा सकता, धर्म ज़्यादा व्यापक शब्द है। प्रत्येक मजहब को हम धर्म भी कह लेते हैं, क्योंकि धर्म के जो लक्षण हैं वे मजहब में भी पाए जाते हैं। फिर भी धर्म को मजहब नहीं कहा जा सकता। मजहब को हम रिलीजन कहते हैं, संप्रदाय बोलते हैं, उसे पंथ भी बोलते हैं, लेकिन धर्म उसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि धर्म का एकमात्र अर्थ है और सर्वस्वीकार्य अर्थ है परोपकार। अगर दूसरों का कल्याण करते हैं तो वह धर्म है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, क्योंकि उसमें भी परोपकार की, किसी की सेवा की भावना है। और जहाँ तक संप्रदाय की बात है, इसमें साफ पता लगता है कि अमुक संप्रदाय की शुरुआत किसने की, मोहम्मद साहब ने की, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने की, या भगवान बुद्ध ने, या किसी और ने की। दूसरी बात है कि उस मजहब की प्रमुख बातें कहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे बाइबिल में लिखी हैं, कि कुरान शरीफ में लिखी हैं, या किसी और ग्रंथ में लिखी हैं। तो एक तो हो गया प्रस्तोता, किसने शुरुआत की। दूसरी हुई पुस्तक, किस पुस्तक में वे सारी बातें लिखी गई हैं। तीसरी बात उसमें होती है कि उस मजहब का प्रकृति के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या ईश्वर के प्रति क्या दृष्टिकोण है। वह ईश्वर में विश्वास रखने वाला मजहब है या ईश्वर को नकारने वाला मजहब है। जैसे बौद्ध दर्शन ईश्वर को नकारता है, इस्लाम संप्रदाय ईश्वर को मानता है लेकिन निराकार रूप में मानता है। तो ईश्वर के प्रति क्या दृष्टि है। और चौथी बात उसमें होती है जीवन दृष्टि। तो कई मजहब ऐसे हैं जो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कुछ पुनर्जन्म को मानते ही नहीं हैं। कुछ मजहब मानते हैं कि मनुष्य किसी अन्य योनि में भी जन्म ले सकता है, जबकि कई मजहब मानते हैं कि मनुष्य योनि में जो आ चुका वह मनुष्य योनि के सिवा और किसी योनि में नहीं जाएगा। ये 4 बातें हुई कि किसी मजहब की शुरुआत किसने की, मजहब के विचार किस ग्रंथ में है, और उसी में तीसरी बात भी एक आती है कि उसकी पूजा पद्धति कैसी है। कोई मजहब कह सकता है ईद रखो, रोज़ा रखो, कोई कह सकता है कोई और पर्व मनाने के लिए, गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। और जो एक और बात जो मैंने चौथी कही, वह जीवन दृष्टि या ईश्वर के बारे में क्या दृष्टिकोण है। तो इस आधार पर सभी मजहब अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सब में है कि सब किसी न किसी रूप में भगवान के अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को मानते भी हैं। जिन्हें नास्तिक कहा गया, खासकर बौद्ध दर्शन को या जैन दर्शन को, उन्होंने भी अंततः, या उनके अनुयायियों ने अंततः ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को कोई नहीं भी माने, तब भी वह मजहब कहा जा सकता है, रिलीजन या संप्रदाय या पंथ कहा जा सकता है। और भारत में जब हम संप्रदायवाद की या इससे जुड़े किसी समस्या की चर्चा करते हैं, तो समस्या की जड़ भी यहीं पर है कि अगर मजहब कोई माने भारत में तो अच्छी बात है, अपने मजहब को माने, अपने मजहब के अनुसार ईश्वर की उपासना करे,
या ईश्वर की उपासना नहीं करनी है तो मत भी करें, कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी अन्य मजहब की वह आलोचना नहीं करे, अन्य मजहब की जो अच्छी बातें हैं उनको वह ज़रूर अपनाए, अन्य मजहब की बुराइयों को मत अपनाए, उनकी अच्छाइयों को अपनाए। अपने मजहब में अगर कुछ बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो प्रत्येक मजहब के बीच सामंजस्य सौहार्द बना रहेगा। इसे कहते हैं सर्वपंथ समादर भाव, यानी प्रत्येक पंथ के प्रति आदर का भाव, किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी है, अपने मजहब का पालन करना है। तो यह विचार अगर रहेगा भारत में, अगर हम अपने ही मजहब को सर्वोत्कृष्ट नहीं मानेंगे, अपने मजहब को भी अच्छा मानेंगे और मजहब को भी अच्छा मानेंगे, तो समाज में कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा नहीं होगा, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। और धर्म की चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी, और इसलिए कि धर्म में जो अहिंसा को परम धर्म माना गया है,